देखिए, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड का अबुआ बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने 1,42,400 करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछली बजट से 13% ज्यादा है। वहीं बजट में सामाजिक परिक्षेत्र पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है और सामाजिक परिक्षेत्र को सबसे ज्यादा 62,840 करोड़ दिया गया। तो वहीं आर्थिक परिक्षेत्र को 44,665 करोड़ का, सामान्य विभाग को 37,884 करोड़ दिया गया है। तो वहीं मैया सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़ आवंटित किए गए हैं। वहीं बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्णन ने बताया कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण राज्य का वित्तीय जो घाटा कहते हैं वो 2.02% रहा, जो न्यूनतम 3% से भी नीचे है। वित्त मंत्री ने बताया कि झारखंड का विकास दर कांस्टेंट दर पर 7.5% है। देखिए, आगे हम बात करें तो झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्णन ने सोमवार को विधानसभा में अपना बजट पेश किया। तो वहीं 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। बजट को 3 भागों में बांटा गया। सोशल सेक्टर को सबसे अधिक 62,840.45 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इकोनॉमिक सेक्टर के लिए 44,675.19 करोड़ रुपए और कॉमन सेक्टर के लिए 37,884.36 करोड़ रुपए वित्त मंत्री ने आवंटित किए हैं। आगे हम बात करें तो 1,10,636 करोड़ 70 लाख रुपए राजस्व व्यय मद में खर्च करने की बात वित्त मंत्री ने कही। वहीं बाल बजट के लिए सरकार ने 9,411.27 करोड़ रुपए का प्रबंध किया है और राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2025-26 के लिए झारखंड बजट में राजकोषीय घाटा 11,253 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं राजस्व आय से सरकार की आय लगातार बढ़ रही है और वर्ष 2025-26 में इसके लिए 61,056.12 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया। वहीं 2025-26 में झारखंड का विकास दर 7.5% रहने का अनुमान है। आधारभूत संरचनाओं के विकास की अगर हम बात करें तो 25,702.41 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार और ओल्ड पेंशन स्कीम की फिर से लागू करने के लिए पेंशन कोष का गठन किया गया और इसके लिए बजट में 832 करोड़ रुपए की व्यवस्था राजकोषीय की गई है। वहीं राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.2% रहने का अनुमान है। 2025-26 में आर्थिक विकास दर 2011-12 के करेंट प्राइस पर 9.9% रहने का अनुमान भी लगाया गया है। हाँ, मुख्यमंत्री संवर्धन पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की उम्र के व्यक्ति आच्छादित किए गए, किंतु निःशक्त व्यक्तियों, आदिम जनजाति के व्यक्तियों और निराश्रित महिलाओं से ग्रसित व्यक्तियों एवं ट्रांसजेंडरों, तृतीय लिंग व्यक्तियों के साथ 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर सभी महिलाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति के सभी व्यक्तियों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 25-26 में कुल 3,850 करोड़ 66 लाख रुपए का बजट ये प्रावधान प्रस्तावित है महोदय। इसके अंतर्गत लगभग 34 लाख लाभार्थी आच्छादित होंगे महोदय। बालिकाओं एवं किशोरियों में उच्च शिक्षा के प्रति आकर्षित करने, बाल विवाह पर रोक, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के निमित्त संचालित सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत वर्ग 8 से 12 तक की बच्चियों को 2,500 रुपए से 5,000 रुपए तथा 18-19 के किशोरियों को एक मुश्त 20,000 रुपए तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत युवतियों को विवाह के लिए एक मुश्त 30,000 रुपया आर्थिक सहायता हेतु लगभग 310 करोड़ रुपए का प्रावधान। आपने वित्त मंत्री को सुना। अब हम आपको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी बाइट सुनाएंगे और बयान उन्होंने दिया है कि बजट को संतुलित और अंतिम पायदान तक विकास पहुंचाने वाला ये बजट है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि बजट में सबका ख्याल रखा गया है और किसी पर बोझ नहीं डाला गया है। सामाजिक परिक्षेत्र पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया और इसके लिए सबसे ज्यादा 62 करोड़ निर्धारित किया गया है और ये बजट सबको जोड़ने वाला बजट है। देखिए, सरकार ने अपनी बजट रखी और आपने देखा कितना संतुलित बजट है, बिना किसी बोझ किसी के ऊपर दिए। इसके बावजूद सरकार अपने कामों को बेहतर तरीके से अंजाम दे पाए,
कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमारा काफी बढ़ा है 9% के लगभग। सोशल सेक्टर में आप देख रहे हैं कि 60-62 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। ये बहुत बड़ी और सबको जोड़ने वाला बजट है, और जो छूटेंगे उनको भी कैसे जोड़ा जाएगा उसके लिए भी आने वाले समय में काम करेंगे। देखिए, आगे हम बात करें तो एक तरफ सरकार ने इस बजट को आम जनों के लिए बजट बताया है, तो अब वह बजट पर हर तरफ प्रतिक्रियाओं का भी दौर शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष ने इस बजट को सबको जनता के हित का बजट बताया, तो विपक्ष में बैठी बीजेपी के विधायकों ने इसे झारखंड के इतिहास का सबसे बेतुका और खराब बजट बताया है। आप भी सुनिए। और देखिए, हम बता दें आपको कि झारखंड सरकार ने अपना बजट पेश किया और ये झारखंड सरकार का दूसरा बजट था, क्योंकि हेमंत सरकार पार्ट 2 चल रहा है और ऐसे में पहला बजट पेश किया गया। और अब हम आपको तमाम विधायकों के बयान भी सुनाते हैं। बस बोलने को क्या है, हम अभी 5 साल के बाद फिर दोबारा से सत्ता में आए हैं और हमने फिर प्राथमिकता पर यहाँ के आदिवासी मूलवासी और बच्चों को, महिलाओं को, युवाओं को रखा है। तो भाजपा बोलने के लिए कुछ भी बोल सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि यह बजट जनता के लिए बजट है और बहुत अच्छे वित्तीय प्रबंधन से राज्य को चलाने का काम किया। हमने जिन योजनाओं को शुरू किया है उसको पूर्ण करने पर भी हम लोगों का काम रहा। सर्वजन पेंशन जैसी ऐतिहासिक योजना शुरू हुई, कल्याणकारी योजना, वो आज धरातल पर है। अबुआ आवास का निर्माण तेजी से प्रगति पर है। मैया सम्मान में हम लोगों ने जो वादा किया था उसको पूर्ण करने का काम किया है। भी बढ़ी है और राज्य सरकार ने कहा कि बजट जो है आम जनता के लिए कारगर। देखिए, ये वित्त मंत्री ने आज बजट पेश किया है, ये झारखंड के इतिहास में पहली बार हमको ऐसा लग रहा है ये सबसे बेतुका बजट है। किसी भी कीमत पर ये झारखंड का जनता हित में बजट पेश नहीं हुआ है, क्योंकि राज्य सरकार ने तो ये रोड मैप दिखाया, साथ ही साथ मैया सम्मान योजना की जो राशि थी, जो कैबिनेट से था कि 56 लाख लोगों को या इस योजना से जोड़ा जाएगा, लेकिन राशि जो है वो घटाई गई है। देखिए, जो झारखंड में जो विकास की जो बातें करते हैं, जो विकास होना चाहिए, उस विकास के पैसे को दूसरी जगह भटका करके विकास के काम अवरुद्ध करना, ये झारखंड सरकार का उचित नहीं है। जो जरूरी काम है, जो जरूरी काम होना चाहिए, झारखंड हित में होना चाहिए, जनता हित में होना चाहिए, वो काम की बात आज बजट में नहीं बोला गया है, उसको भटकाया गया है। अब वह बजट पेश किया है, बीजेपी कैसे देखती है इस बजट को? देखिए, ये बजट खोखला है, कोई नयापन नहीं है। 1,45,000 करोड़ पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन ये सरकार पूर्व में जो 30-40% ही खर्च कर पाई, तो कहीं ना कहीं सरकार में कोई नयापन इस बजट में नहीं है। मैया सम्मान योजना में 2500 रुपया और 55 लाख लाभुक को अगर देंगे तो 16,000 से ज्यादा करोड़ का खर्च होगा। 13,000 करोड़ लगभग का बजट है, तो वहां इसका मतलब मैया या सम्मान योजना को धीरे धीरे कम किया जाएगा। 450 रुपया में गैस सिलेंडर का वादा करके ये सरकार आई, वो सरकार अब भूल गई। इन्होंने नौजवानों को 10 लाख सालाना नौकरी 5 साल में देंगे, तो 2 लाख नौजवानों को अगर नौकरी देगी तो उस पर आने वाला जो व्यय होगा उसका उल्लेख नहीं है। तो झारखंड की जनता ने जिस विश्वास के साथ इस गठबंधन को वोट दिया, चाहे युवा हो, किसान हो, महिला हो, सभी को इन्होंने धोखा देने का काम किया। राज्य के कोष घाटा भी बढ़ा है। ये सरकार लूट पे मस्त है, आम गरीब, किसान, पिछड़े, दलित की चिंता नहीं। और इसी खबर पे और भी जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए, झारखंड सरकार का अबुआ बजट जिसका नाम रखा गया है वो पेश किया गया और 1,45,400 करोड़ का ये बजट है। आप लगातार झारखंड विधानसभा में बने रहे, किस तरीके से ये बजट को बताया जा रहा है, पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, आज राज्य सरकार ने अपना आम बजट पेश किया और पहली बार वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड राज्य का बजट रखा है। और देखिए, झारखंड का यह 24वां बजट है, वहीं यूं कहें तो वहीं इस गठबंधन की सरकार बनने के बाद पहला आम बजट है। वहीं हेमंत सोरेन की पार्ट 2 की सरकार का पहला बजट है। साथ ही साथ अगर गठबंधन की दूसरी बार लगातार सरकार बनी, यानी कि 5वीं यह बजट, 6ठी बजट जो है राज्य सरकार ने लगातार पेश किया इंडिया गठबंधन की सरकार ने।
तो देखिए राज्य का 24वां बजट और लगातार राज्य का जो बजट है वो विकास बढ़े या ना बढ़े, लेकिन बजट की जो राशि है वो लगातार बढ़ती गई है। देखिए 7,723 करोड़ से बजट की शुरुआत हुई जब पहला राज्य का बजट आया था 2001-2 में, तो 7,723 करोड़ वह बजट की राशि थी। लेकिन आज जो बजट आया वह देखिए ये बजट की राशि की सिर्फ अगर हम राशि की बात करें तो 1 लाख जो है वो बजट एक लगभग 1.5 लाख का यह बजट की राशि 1,45,400 करोड़ रुपया का यह बजट है। अब तक का सबसे ज्यादा राशि की यह बजट है। वहीं अगर बजट को लेकर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो राशि अगर किसी योजना या किसी विभाग को मिला तो मैया सम्मान योजना में सिर्फ 13,363 करोड़ रुपए की राशि जो है आवंटित की गई है सिर्फ मैया सम्मान योजना के लिए। देखिए मैया सम्मान योजना पर आप अगर थोड़ा गौर करेंगे तो देखिए कैबिनेट में जब कैबिनेट ब्रीफिंग की गई थी तब कहा गया था कि लगभग अनुमानित 56 लाख जो है लाभुकों ने अप्लाई किया। 56 लाख लाभुकों को इस योजना से जोड़ा जा रहा है। इसका लाभ सरकार देगी। लेकिन जब 56 लाख लोगों की अगर आप बात करते हैं और 2500 रुपये राशि को अगर आप जोड़ेंगे तो यह जो राशि है 13,363 करोड़ रुपये जो मैया सम्मान योजना के लिए जो राशि आवंटित की गई है वह काफी कम नजर आता। तो ऐसे में सरकार पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या मैया सम्मान योजना की जो राशि है, जो लाभुकों की संख्या वो कम की जाएगी या फिर बाद में अनुपूरक बजट लाकर इस योजना पर राशि जोड़ा जाएगा जो पिछले बार किया गया था, या फिर राशि कम की जाएगी या फिर कुछ महीनों के बाद ये जो योजना वो स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए 13,363 करोड़ रुपए में ये योजना आप साल भर नहीं चला सकते अंकिता। और देखिए इस क्योंकि 56 लाख लाभुकों की बात आपने कही है तो या तो आप लाभुकों की संख्या कम करेंगे या फिर जो राशि है उस पर आप जोड़ेंगे तब जाकर आप यह योजना सुचारू रूप से चला सकते हैं। ये सिर्फ मैया सम्मान योजना की हम बात करें। वहीं देखिए इस सरकार में पीपी मोड पर बनेगा मेडिकल कॉलेजों का जो प्रावधान किया गया। साथ ही साथ देखिए इस पहली बार बाल बजट भी पेश किया गया है। तो देखिए इस बजट में कई खासियत भी है। देखिए 9,400 करोड़ रुपए का उपबंध बच्चों के लिए पिछली बार से 6% अधिक यह राशि बढ़ाई गई। राज्य के कुल योजना के आकार के हिसाब से 10% बच्चों में सरकार खर्च करेगी। वहीं अगर देखिए लगातार विकास जो बिल्कुल देखिए और मेडिकल के क्षेत्र को लेकर लगातार बात की जा रही थी तो राज्य सरकार जो है वो नए मेडिकल कॉलेजों की भी स्थापना करेगी ताकि स्वास्थ्य की जो लचर व्यवस्था है उसको ठीक किया जाए। और देखिए हमने कहा था कि 7 जिलों पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे तो जिलों और उन जिलों का सिलेक्शन भी हुआ है। जामताड़ा है, ऐसे जिले इस योजना से जोड़े गए। वहीं देखिए इस योजना में पहली बार बजट में जो है वो पर्यटक के क्षेत्र में कैसे हम पर्यटक के क्षेत्र में कैसे राज्य आगे बढ़े इसको लेकर भी बजट में दिखा है रूप। एक रोडमैप दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे पर्यटक के जो क्षेत्र है जो पॉपुलर जो क्षेत्र है, चाहे वो रजरप्पा का मंदिर कर ले या फिर पारसनाथ की पहाड़ियों का जिक्र कर ले, तो ऐसे जगहों को सरकार ने चिन्हितीकरण किया है और ऐसे जगहों पर कैसे पर्यटकों को बढ़ावा मिले इस क्षेत्र में सरकार काम करे। झारखंड का जब बजट पेश हुआ तो एक तरफ सरकार और जितने भी सत्तापक्ष विधायक उनका कहना था कि झारखंड की जनता के हित में रहते हुए ये बजट पेश किया गया। ये बजट झारखंड की जनता का बजट है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी बीजेपी है और बीजेपी के कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने ये तक करार दिया है कि झारखंड के इतिहास का सबसे बेतुका और खराब बजट है। तो ऐसे में जब विपक्ष इस तरह की बातें कर रही है, विपक्ष की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो क्या जो झारखंड की जनता उनकी उम्मीदें बजट से पूरी होती हुई नजर आ सकती है? बिल्कुल देखिए एक तरफ जहां सत्ता पक्ष इस बजट को बहुत अच्छा बजट बता रही, जन कल्याणकारी बजट बता रही, जनता के हित में बजट बता रही, वहीं विपक्ष इस बजट को सिर्फ कागजी बजट बता रही है। देखिए चाहे अबुआ आवास की बात हो, इस पर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहे, मैया सम्मान योजना पर सवाल खड़े हो रहे हैं और उन्होंने कहा कि इस बजट पर कुछ भी नया
इस बजट पर नहीं है, ना ही कोई रोड मैप दिखता है विकास का। रोजगार को लेकर कुछ भी वादे इस बजट में नहीं दिखते, ना ही कोई आयाम, नए आयाम या फैक्ट्रियों का जिक्र किया गया। तो ऐसे में रोजगार को लेकर भी सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। तो देखिए विपक्ष जो है इस बजट को लेकर सवाल खड़े कर रही है। वहीं जब वित्त मंत्री इस पूरे बजट को पढ़ रहे थे तब भी विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा था कि आखिर इस बजट में रोजगार को लेकर इन बाकी चीजों को लेकर क्या कुछ नया राज्य सरकार कर रही है। देखिए पर निश्चित तौर पर पर्यटक की अगर हम बात करें तो पर्यटक के क्षेत्र में सरकार कुछ अच्छा करने की दिशा में पहल करने वाली, क्योंकि एक बजट के प्रावधान किया गया, साथ ही साथ चिन्हितीकरण भी किया गया। वहीं देखिए इस बजट में इस जो केंद्र सरकार का जो बकाया है उसका भी जिक्र किया गया। तो इस पर भी जो एनडीए गठबंधन के जो विधायक है सरयू राय जो जदयू के विधायक है, उन्होंने सवाल पूछा था प्रश्नकाल में कि जो राज्य सरकार जो बकाया राशि बताती है कि 1,36 करोड़ उनका केंद्र के पास बकाया है, तो क्या उन्होंने पूरे मद का हिसाब दिया है। तो इस हिसाब पर कहा कि यह 1,36,000 करोड़ बकाया जो है वो इंटरेस्ट के साथ बकाया है, क्योंकि वो मूलधन है वो 1,36,000 करोड़ नहीं बल्कि वो राशि कम है। लेकिन जब राज्य सरकार ने उस राशि पर इंटरेस्ट लगाया तब वो राशि 1,36,000 करोड़ के आसपास पहुंची है। तो वो बकाया राशि है। लेकिन जब सरयू राय ने पूछा कि क्या बकाया आप उस राशि पर इंटरेस्ट लगा सकते हैं, राज्य सरकार लगा सकती, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया, जो मंत्री ने जवाब दिया कि सरकार वो पैसा इंटरेस्ट के साथ केंद्र सरकार से लेगी। वहीं वित्त मंत्री ने भी पूरा मद का हिसाब दिया है केंद्र सरकार को। उन्होंने भी जवाब दिया सदन में कि वो राशि लेने के लिए कमेटी का भी गठन पिछले ही दिनों यानी कि 1 मार्च को ही कमेटी का गठन भी कर लिया गया है, ताकि केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित करके वो राशि जो है जो बकाया राशि वो राज्य को मिले। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए चित्रंजन। नजर बना कर रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि एक तरफ झारखंड सरकार ने जब अबुआ बजट पेश किया तो झारखंड की जनता के हित में इस बजट को बताया है और कहा है कि ये बजट झारखंड की जनता का बजट है। तो वहीं विपक्ष में बैठी बीजेपी है जो लगातार बजट का विरोध करती हुई नजर आए और बीजेपी का साफ तौर पर यही कहना था कि झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके का कागजी बजट, और बस कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से बस ये काम कर दिया गया कि बजट लाकर रख दिया गया, इसमें कुछ होना जाना है नहीं, और इस बजट को बेतुका भी करार दिया है बीजेपी के विधायकों ने। अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड की जनता जो बड़ी उम्मीद लगाई हुई थी, उनकी उम्मीदें इस झारखंड के 1,45,400 करोड़ के बजट से उनकी उम्मीदें पूरी होती है या फिर नहीं।